पुरातन काल की पद्धति है, राजा लोग होते थे, राजाओं का शासन होता। मैंने कल सुनाया था कि ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी ने जब अपनी पुकार की तो सबने यही कहा कि छोटे छोटे राजा लोग हैं, उनकी छोटी छोटी सेना है, और फिर वो इतने दुराचार करने लगे हैं कि एक दूसरे को मारने के लिए आतुर है, जिससे अधर्म बढ़ रहा है, जिससे पाप बढ़ रहा है। कितने विस्तार से आपने भगवान के अवतार के कारण सुने, कैसे कैसे इस पृथ्वी ने विनय की, कैसे कैसे ब्रह्मा ने रचना रची, मेरू पर्वत के ऊपर जाकर के सब कथा, सब योजना बनाई, और उसी योजना के अंतर्गत भगवान का अवतार हुआ। किस वंश में हुआ? चंद्रवंश में हुआ। अब चंद्रवंश में भगवान ने जब अब अपना अवतार लिया, तो अपना अवतार लेने के बाद जब वासुदेव के घर में प्रभु ने अवतार लिया और जाकर के नंद बाबा के घर में जाकर के पहुंच गए, तो पुरातन काल में क्या होता था, ये राजा लोग इतने निर्दयी होते थे ना, जब किसी के घर में बालक पैदा हो जाता था तो बच्चे के पैदा होने के बाद वो कर लेते थे, जमीन का कर लेते थे, टैक्स देना पड़ता था, और बच्चों के होने की जाकर के राजा को बधाई देनी पड़ती थी। जिसमें भगवान का प्रादुर्भाव हुआ और उनके बड़े भाई बलदेव जी का प्रादुर्भाव हुआ। नंद बाबा जी कुछ गोप बालकों के साथ गोकुल गांव से चले और मथुरा में जाकर के बधाई दी। किसको? कंस को। जब कंस को बधाई दी और खुशी बताई कि हमारे 2 पुत्र हुए, एक पुत्र 3 महीने पहले और एक पुत्र अभी हुआ 2-3 दिन पहले, बधाई दी, कर चुकाया, फिर जाकर के नंद बाबा जी ने सोचा कि मेरा भाई जेल में पड़ा है, हमारी भरजाई देवकी भी जेल में पड़ी है, जब आए हैं तो अपने भाई से भी मिल लेना चाहिए। ऐसा विचार करके नंद बाबा जी कारागार में वासुदेव जी से मिलने चले। जब वासुदेव जी से मिलने गए, दोनों भाई आपस में मिले, छम छम रोने लगे। आज नंद बाबा जी ने देखो, दोनों तरफ दोनों रो रहे हैं, लेकिन एक के आंसू खुशी के हैं और दूसरे के आंसू गम के। गम वाला गम नहीं सुनाता और खुशी वाला खुशी नहीं सुनाता, आंसू दोनों। आज वासुदेव जी ने कहा कि नंद भैया, बड़े सालों के बाद मिलना हुआ, बड़ा अच्छा लगा कि आप इस जेल में मेरे से मिलने आए। नंद बाबा जी ने कहा, ये कर्मों का फल है वासुदेव, कोई पूर्व जन्म में आपने कोई ऐसे कर्म किए होंगे, ना आपका इस जन्म का कोई ऐसा कर्म है, ना आपका ऐसा कोई स्वभाव था कि जिस स्वभाव का फल आपको भोगना पड़ रहा है। वासुदेव जी ने कहा, ये सब हमारे भाग्य की कथा है, लेकिन आप ये बताओ कि आपका आना इस मथुरा में कैसे, जिस कारण से तुम्हारा आना हुआ वो बता दो। नंद बाबा जी सोचे कि कैसे बोलो, क्योंकि इसको तो आग लगी है। आग किस चीज की? 8 संतान के समाप्त होने की। 8 बालक हुए, लेकिन एक भी बचा नहीं। इस कंस ने एक भी नहीं छोड़ा। अब इसको इतना गम है, इतनी तकलीफ है, इसको इतनी कष्ट और पीड़ा है, अब इसको मैं कैसे सुनाऊं कि हमारे
फिर पूछा वासुदेव जी ने, आप कहते क्यों नहीं भैया? नंद जी ने क्या कहा, क्या बताऊं? आपकी पत्नी जो रोहिणी हमारे गोकुल में रहती ना, उसके 3 महीने पहले एक पुत्र का जन्म हुआ था। हमने आपको सुनाया ही नहीं है। और एक दिन पूर्व ही हमारी धर्म पत्नी यशोदा के गर्भ से भी एक पुत्र का जन्म हुआ। हम राजा कंस को बधाई देने आए थे कि बधाई दे रहे, तो बधाई दी और जमीन का भी कुछ मामला वगैरह देना था, वो सारा चुकाया हमने और सोचा आपसे मिलने। वासुदेव जी ने कहा हमारा मिलना छोड़ो। बोलो राधे राधे। हमारा मिलना छोड़ दो, आप हमारी चिंता मत करो, लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप इसी वक्त इसी क्षण अपने घर लौट जाओ, घर लौट जाओ। वासुदेव क्यों? आपको पता नहीं, इस दुराचारी कंस ने जब इसके हाथ से देवकी के अष्टम गर्भ से पैदा हुई कन्या जिसको ये मारना चाहता था वो छूटी है इसके हाथ से, तब से इसने अपनी सारी राक्षस सेना को आज्ञा दे दी है, जाओ घर घर जाओ, त्राही त्राही मचाओ और जितने भी बच्चे तुम्हें मिलते हैं रास्ते में, गांव में, घर में, सबको समाप्त कर दो। क्योंकि वो देवी हाथ से छूट के आकाश को चढ़ते समय कंस को ये कह गई है कि तेरे को मारने वाला दूसरी जगह सुरक्षित है। इसलिए मेरा भाग्य मेरे साथ है, मेरे कर्म मेरे साथ हैं, लेकिन मैं चाहता जितना दुख मुझे मिला है ये दुख कभी किसी को मिलना नहीं चाहिए। बोलिए नारायण भगवान। सजनों, जिसमें महात्मा वासुदेव जी ने नंद जी को ये कहा कि जल्दी जाओ, कोई उत्पात की शंका से, उत्पात के भय से कोई दुर्घटना ना हो जाए, आपको जल्दी जाना चाहिए। तो नंद बाबा विचार करते हैं, नंद बाबा जी विचार करते हैं, हमारे भैया महात्मा वासुदेव महात्मा हैं, परमात्मा हैं, और मैं जानता हूं इनके मुख से निकला हुआ कोई भी शब्द कभी झूठा, कभी, देखो कईयों की वाणी होती है ना, आपने भी कई बार कई लोगों को अपने गांव में देखा होगा, उनके मुंह में ऐसी सरस्वती होती है कि एक शब्द निकल जाए तो वो शब्द सदा सच होके रहता है, तब आपको याद आती है उसने बोला था। ये कई बार कई लोगों को ये भगवत कृपा भी होती है, ये भगवत कृपा से कई बार ऐसा होता है कि कई बार, और आपने वैसे भी सुना है कि 24 घंटे में एक बार हर आदमी के मुंह से एक ऐसा शब्द निकलता है जो सदा सच हो जाता है। बोलो हरे कृष्ण। ये भगवान ने शक्ति दी है, ये भगवान जी का वरदान है हर मनुष्य के लिए कि 24 घंटे में कई बार एक शब्द ऐसा आप और हमारे मुंह से निकलेगा जो बिल्कुल सच हो जाएगा। इसलिए सदैव प्रयास करो कि अच्छा अच्छा बोला करो, कि आपके मुंह से अच्छा शब्द निकले और सबका अच्छा हो जाए। बोलो हरे कृष्ण, है ना। सपने हूं न देखूं परदोसा, सपने में न परदोष देखने, न सपने में कभी किसी को गाली निकालनी, सपने में कभी क्रोध मत करना। मैं बहू को भी कहता, सास को भी कहता, दोनों को कहता, कभी मत करा करा। पुत्र को भी कहता हूँ, पिता को भी कहता हूँ, अगर आपने जिंदगी में कभी क्रोध किया होगा तो आज यहाँ सत्संग में बैठ के थोड़ा सा ये विचार कर लो, क्या उस क्रोध से आपका कुछ बना कुछ बना? कभी बना नहीं। क्या हुआ? बना हुआ भी बिगड़ गया, बना हुआ भी उजड़ गया। बस शांति रखो,
अगर आप शांति रखेंगे तो धीरे धीरे बिगड़ा हुआ भी बन जाएगा। मन मार लिया करो और शांति रख लिया करो। अगर शांति से, धैर्य से तुम जियोगे और धैर्य से तुम चलना सीख लोगे तो बिगड़ी हुई बात भी बन जाएगी। महात्मा वासुदेव तो एक ऐसे प्राणी हैं कि उनको देखो, नाम इनका वासुदेव है लेकिन लोग इनको महात्मा कहते हैं। महात्मा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जीवन में कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए जो जीवन में कभी झूठ ना बोले उसको संत कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए सारा जगत वासुदेव जी को महात्मा कहता है। महात्मा की परिभाषा समझ लेना। महात्मा उसको बोलते हैं जिसने 5 चीजों को जीता। कितनी चीजों को? 5। कौन कौन सा? काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार। ये 5 चीजें उनके नजदीक नहीं होनी चाहिए। हम गृहस्थी अगर इन 5 में कभी चले भी जावें तो भगवान उसको कई बार माफ भी कर देते। गृहस्थी है ना, ये गृहस्थी है, चल क्षमा करना। लेकिन जो संत है, जिसने चोला बदल लिया है, अपने चोले का रंग बदल लिया है, जिसने घर गृहस्थ दुनियादारी को छोड़ दिया है और फिर अगर वह सन्यासी वैरागी होकर के कभी स्त्री के हाथ से भोजन करे और कभी किसी के गृहस्थ में जाकर के प्रवेश करे और घर में जाकर के लोगों को सलाह मशवरा देने लग जाए तो याद रखना वो संत नहीं है। फिर उसको तो हम लोगों को पाखंडी ही समझना चाहिए। याद रखना, इस कलयुग में संत का मिलना बड़ा है जी। और आप लोगों को भी आदत है, आप भी संत को संत बनाने में देर नहीं लगाते। आप दीक्षा भी ले लेते हैं, गुरुजी के पास चले भी जाते हैं और गुरुजी के पास जा बैठते हैं तो अपने घर की कथा ही शुरू कर देते हैं। अपनी बहू बेटी की, अपने बुजुर्गों की, अड़ोसियों की, पड़ोसियों की, जमीन की कई बातें आपके पास होती हैं। हम लोग उन्हीं बातों को संतों से, गुरुओं से जाकर के शेयर करने लग जाते। गुरुजी तुम्हें दशा एक बात बताऊं, थोड़ा शांति रखना। गुरुओं के पास जाकर के जीवन में हम लोगों को कभी ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए। संभल के रहो, नहीं तो तुम तो बर्बाद हुए। आपने तो गुरुओं को भी, संतों को भी बर्बाद कर दिया। हम लोगों को वहां जाकर के कभी ऐसी चर्चा नहीं करनी चाहिए, उनसे कभी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अगर संत और गुरुओं के सानिध्य में जाने का कभी आपको अवसर मिलता है, आप जाते हैं, पहली तो बात है आपने दीक्षा ले ली है ना, आपको मंत्र मिल गया है, आप निरंतर उस मंत्र का भजन करो। बार बार गुरुओं के पास जाना अच्छा नहीं होता। उनका अपना जीवन होता है, उनका अपना भजन होता है, भजन का समय होता है ना। आप जाएंगे तो उनके भजन में विघ्न पड़ेगा। सीधी सी बात है। आपको जो चाहिए था वो आपको मिल चुका है। आप उस रास्ते के ऊपर चलो, उस ज्ञान के ऊपर चलो, उस शब्द का तुम भजन करो, बार बार मत जाओ। और अगर जाना तो जाकर के नियम में रहना। घर परिवार संसार की बात कभी मत पूछना। एक बात पूछा करो गुरुओं के पास जाकर, एक बात, ओनली वन। क्या बात पूछनी चाहिए? बस गुरुजी ये बताओ कि मैं ऐसा कौन सा कर्म करूं कि मेरी मुक्ति हो जाए। मेरी बस एक ही शब्द है जो हम लोगों को गुरुओं से पूछना चाहिए। लेकिन हम उदंडता करते हैं और वो बात पूछने लग जाते हैं जो कभी नहीं पूछनी चाहिए। कोशिश करो और प्रयास करो। संत और महात्मा की परिभाषा हमने तुम्हें सुनाई। वासुदेव जी महात्मा हैं, जगत इनको महात्मा कहता है, इनको महात्मा नाम से इनको जाना जाता है। इसलिए आज नंद जी ने विचार कर लिया, मेरे भाई के मुख से निकला हुआ शब्द कभी झूठा नहीं हो सकता। इसलिए आंख बंद कर ली नंद बाबा ने, आंख बंद कर ली और आंख बंद करके प्रार्थना कर ली, हरिम जगाम शरणम। क्या बोला? हरिम जगाम शरणम। हे भगवान, हे हरि,
हे हरि, मैं तुम्हारी शरण में जाता हूं और अपने पूरे ब्रज को भी आपकी शरण में छोड़ देता हूं। मेरे पूरे ब्रज की रक्षा का कार्यभार अब हे हरि तुम्हारे हाथों में है। बोले हरि नारायण भगवान जय हो। अगर कोई दुष्ट आ जाए तो उसका हरण कर लेना, लेकिन उसको मेरे ब्रज के ऊपर कुछ अनिष्ट करने नहीं देना। देखो एक बात और बोलूं, नंद बाबा ने मथुरा से ही अपना गांव, अपना घर, अपना परिवार, सारा ब्रज धन, समस्त गौ धन किसके भरोसे छोड़ा? हरि जगाम शरण। भागवत प्राप्ति के लिए आपको कितनी चीजें चाहिए, थोड़ा सा विचार करें। भागवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को 3 चीजें चाहिए। जो भगवत प्राप्ति के लिए 3 चीजें वो क्या है, जरा सोचो, विचारो और थोड़ा शांति से। कैसे? बोलो 12 बिगड़ गया है? बोली नारायण भगवान जय हो। शांति से सुनना, मेरी तरफ मत देखना, मुझे क्रांति भी आ जाती है। क्योंकि हमारे भी यहाँ कन्हैया जी बैठे हैं, थोड़ा शरारती है। कोई बात नहीं, ठीक कर लूंगा। बड़ा अच्छा लड़का है ये, बहुत अच्छा है। देखो ना, देखो सबसे अगली सीट के ऊपर बैठने का सौभाग्य किसी को मिलता है ना। अभी पता नहीं कहीं पीछे से घूम घाम के सबसे फ्रंट सीट के ऊपर आएगा। अब देखो, और कभी कभी गड़बड़ कर रहा है, वैसे तो बहुत ही अच्छा है। आज छुट्टी भी होगी ना, छुट्टी है स्कूल से छुट्टी होगी। बोलो राधे राधे। भगवत प्राप्ति के लिए मनुष्य को कितनी चीजों की जरूरत होती है, बड़े ध्यान से सुने। मैं आपको ज्ञान की बात बताऊंगा और कथा से बाहर नहीं, कथा के